Hello students. Now today we will study the topic uncertainty in measurement. और uncertainty in measurement में यहाँ पहला टॉपिक है हमारा that is scientific notation. कई बार नंबर बहुत बड़ा या छोटा होता है तो उसके डायरेक्ट नंबर ऑफ डिजिट्स शो करना बड़ा मुश्किल होता है. तो such figure is better to express in terms of 10 raised to power. Means it's better to show them इन साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन में हम किसी भी नंबर को कुछ इस तरीके से लिखते हैं n इंटू 10 की पावर n. यहां पर n होता है कोई भी ऐसी न्यूमेरिकल फिगर जिसमें डेसिमल एक डिजिट के बाद हो, जैसे 2.7 और इसके बाद जितने भी जीरोस हैं दैट वी राइट 10 रेज टू पावर n. n shows the number of zeros आफ्टर दिस डेसिमल, यानी कि डेसिमल इस डिजिट के बाद आगे कितना शिफ्ट होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन. जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी हैव रिटन इज 10 रेज टू पावर 4, व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन? इट मींस 27000, यानी डेसिमल 1 2 3 4 चार डिजिट आगे है. और सिंपली इफ दिस इज द नंबर शोन वी कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ दिस साइंटिफिक नोटेशन दिस वे. बच्चों अगर कोई नंबर है हमें उसको इस टर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं? जैसे अगर नंबर है माना 0.000427 और साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में लिखना है तो हम एक डिजिट के बाद लगाएंगे डेसिमल और 10 की पावर कितना आएगा. we'll simply see कि how many digit the decimal has been shifted, 1 2 3. अगर बच्चों ये डेसिमल राइट साइड पर शिफ्ट हुआ है तो समझ लो यहां पर पावर में उतना माइनस करना पड़ेगा. तो एज इट इज बीइंग शिफ्टेड बाय 3 डिजिट्स सो विल राइट इट 10 रेज टू पावर -3. एंड इन द सेम वे अगर कोई नंबर ऐसा हो 2498.24 और हमें डेसिमल 2.49 पर लेकर आना है, 2.49, और लेट द रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग फिगर इज राउंडेड ऑफ, तो 10 की पावर अब कितना होगा? डेसिमल कहां गया? 1 2 3, 3 डिजिट लेफ्ट में आया है. सो विल एड अप 3 टू द 10 रेज टू पावर. पहले ही ऑलरेडी अगर 10 की पावर में समथिंग हो, जैसे 428.10 इंटू 10 की पावर -3, तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर सिंपली जस्ट शिफ्टिंग दिस डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट. सो विल राइट इट, डेसिमल गया लेफ्ट में तो पावर आएगी राइट में, यानी कि पावर होगी पॉजिटिव. कितना डिजिट लेफ्ट में गए? 2, तो वी विल राइट +2. सो इट विल बिकम 2.81 इंटू 10 की पावर -1. And in the same way if we have the terms like this, 10 की पावर माइनस में ही ले लेते हैं यहां भी. सो वी आर शिफ्टिंग डेसिमल आफ्टर 2 जो कि हमारा 3 डिजिट राइट है. सो व्हाट विल डू, विल शिफ्ट पावर बाय 3 नेगेटिव कर देंगे. तो ये आ जाएगा बच्चों 2.47 इंटू 10 की पावर -11. Now the part is if we have to add, divide, multiply and subtract the figure which is shown in the terms of scientific notation, then how we can do it? For example, we have this term to be added. तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो पावर है वो कॉमन ले लेंगे, that is 10 की पावर -3. यहां बचा बच्चों 7.3 और यहां बचा 1.7. तो 10 की पावर -3 कॉमन आ गया है, इनको ऐड कर देते हैं तो ये हो गया बच्चों 7 + 1 8 + 1 9. सो इट विल बी 9 इंटू 10 की पावर -3. नाउ टेकिंग वन मोर एग्जांपल ऑफ सब्सट्रैक्शन, 8.2 इंटू 10 की पावर 4 -1.2 इंटू 10 की पावर 4. In this case we have 10 की power 4 common, so taking 8.2 here and 1.2 here, so it will be 8.2 minus 1.2, that is 7
so it will be 7 into 10 की power 4. We also can have the examples where the powers are not same, जैसे 28.9 into 10 की power 4 plus 1.2 into 10 की power 3. तो आप क्या करेंगे, इस केस में हम पहले दोनों जगह पावर सेम कर लेंगे. जस्ट चेक विच वन हैज गॉट द लोअर वैल्यू. ये 10 की पावर 3 है, लोअर है 10 की पावर 4 से, तो इसको भी 10 की पावर 3 की टर्म्स में कन्वर्ट कर लो. सो इट विल बी 28.9 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 3. 10 की पावर 4 को हमने ओपन कर लिया, 10 की पावर 1 एंड 10 की पावर 3. ये क्यों किया, ताकि ऑन द लेफ्ट and right side will have this 10 की power 3 common. Now this term will be 289. Taking 10 की power 3 common, it will be 289. 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पर है हमारे पास टर्म 1.2. So we can write it 289 की जगह 290.2 into 10 की power 3. And in the same way we also can do subtraction. So if we have this term left, इसमें multiplication और division दोनों आ गया. जो multiplication में powers होती हैं वो add हो जाती हैं, और जब जो division में होती हैं उसको अगर ऊपर लेके जाए तो power का sign change हो जाता है. So we can write it this way: 2 into 3 divide by 1.5. 10 की पावर 3 ऊपर था, -4 भी ऊपर था, तो सेम साइन के साथ लिया. 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो इसका मतलब साइन चेंज होगा, तो ये 2 जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस से माइनस बन जाएगा. सो 6 अपॉन 1.5, 6 अपॉन 1.5 विल बी 4, और 10 की पावर -4 और -2 कितना हुआ, -6, और +3 दैट इज -3. So this way we can multiply or divide. Multiplication में power add होती हैं, जो भी उनका साइन है उसी हिसाब से वो ऐड होंगी, यानी साइन उसका चेंज नहीं करेंगे. और जो डिवाइड हो रखी है, if we take it on the numerator side, the sign of the power will get change. Now the topic is significant figures, and in this first we need to know about precision and accuracy meaning. प्रिसीशन का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रिसीशन का मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ द वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी. अगर हमने किसी भी इंस्ट्रूमेंट से या मैन्युअली किसी चीज को नापा है, जो हमने डिफरेंट रीडिंग्स ली हैं, हाउ क्लोज दैट रीडिंग्स आर. जो आपस में रीडिंग्स हमने ली हैं वो आपस में कितना क्लोज है. जितना जब रिपीटेशन कर रहे हैं हम, अगर वो क्वांटिटी वेरी क्लोज आ रही है और दे आर जस्ट कमिंग एग्जैक्टली द सेम ऑल द टाइम्स, इट मींस दैट इज मोर प्रिसाइज. एंड इफ द रीडिंग्स हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन, देन दैट सिस्टम इज नॉट प्रिसाइज. जबकि एक्यूरेसी का मतलब होता है एग्रीमेंट ऑफ द पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ रिजल्ट. जो रीडिंग्स आ रही हैं, क्या वो रीडिंग जो करेक्ट हमारी आइडियल वैल्यू है उससे कितना मैच करती है. मोर क्लोजर द वैल्यूज आर टू द ट्रू रिजल्ट, मोर एक्यूरेट इट विल बी. दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस एक्सप्लेन इट by taking an example of a clock. Now here we have taken the two cases. Exactly जब शाम के 6 बजते हैं तो हम इन दो क्लॉक्स के टाइम को स्टडी करते हैं. तो ये हमने दो क्लॉक के टाइम को यहां पर जब स्टडी किया तो व्हाट वी फाउंड, क्लॉक A on the first day when the time was exactly 6 p.m. it shows the time 4:49. But the clock B shows 6:02. And in the second day it shows 4:48. On the third day 4:49. On the fourth day 4:48. But on the second day this shows second clock, yani B clock 6:05. Then third day 5:55. And then fourth day 5:50.
यहां पर अगर देखा जाए तो जो क्लॉक बी है इसका समय 6 बजे के नजदीक है. यस, द क्लॉक बी हैज the timing which is very close to the real result. It means that is more close to accuracy, but it is not 100% accurate. ये exactly 6 थोड़ी दिखा रही है. हाँ, that is close. So in comparison to clock A, the clock B is more accurate. क्योंकि यहां पर तो ये 1 घंटा पीछे है, करीब 5 बजे के आसपास दिखा रही है, 449, 448. इट इज नॉट सो एक्यूरेट. 1 घंटे का फर्क है, नॉट एक्यूरेट. बट यहां पर अगर देखें, इसकी जो 4 रीडिंग्स हैं उनमें डिफरेंस सिर्फ 1 मिनट का है. जो लोअर मोस्ट टाइम है दैट इज 448 और अपर मोस्ट 449. सो देयर इज द डिफरेंस इन रीडिंग ऑफ ओनली 1 मिनट. जबकि इस केस में lowermost time is 550 and the uppermost is 62. तो यहां पर करीब 12 मिनट का आपस में रीडिंग्स में फर्क है. सो दिस क्लॉक A has more closeness in the various measurement. So this one is precise also. This shows more precise reading. जबकि ये हमारी इतनी प्रिसाइज नहीं है. देयर इज डिफरेंस ऑफ 12, सो इट इज लेस प्रिसाइज. नाउ टेकिंग वन मोर एग्जांपल. नाउ व्हाट अबाउट द क्लॉक सी? क्लॉक सी इज शोइंग इन ऑल द डेज 6 p.m. टाइम, which is exactly equal to the time which the ideal watch is showing, जो exact time है. And also there is zero difference in between. तो ये हमारी precise भी होगी और accurate भी होगी. And the clock D, in between there is no difference. So this is precise, but the time 4 is not the same as the true value 6 p.m. So it is not accurate. And clock E, इनका आपस में डिफरेंस भी ज्यादा है. एंड दीज वैल्यूज आर ऑल्सो नॉट क्लोज टू 6. सो दे आर neither precise nor accurate.